आज अपने हम पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला जो हमारा इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था, व्हाट इज नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आई थिंक शायद सबका ही सही है, क्योंकि पीडी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से शायद सबने पहचान लिया होगा। तो जिसमें पैलेडियम और बेरियम सल्फेट होता है, एल्डिहाइड बनेगा एक एसिड क्लोराइड, सो दैट इज रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट का ऑप्शन था बी, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन, या रिएक्शन लिख रखा है इसमें, वो रोजनमंड से पहचान लोगे। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं? विलियमसन सिंथेसिस को ईथर्स के लिए, क्योंकि वो तो बारी बारी आ रहा है तुम्हारा। विलियमसन सिंथेसिस तो देखो बेटा तीनों 3 बार पढ़ा है तुमने। एल्कोहल में भी हमने पढ़ा था, उससे जब हमने सोडियम एल्कोक्साइड्स बनाए थे। ठीक है, फिर ईथर, जब ईथर ही पढ़ा था तो ईथर के बनाने में पढ़ा था। ठीक है ना, और जब हेलो एल्केन्स करा था हमने, तो हेलो एल्केन ही तो डालते हैं हम इसमें, हेलो एल्केन डालते हैं। और क्या डालते हैं, उसके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं विलियमसन सिंथेसिस के? रिएक्टेंट क्या क्या थे बेटा? एक तो अल्कोहल होता है, एक एल्कोहल नहीं होता है सच बेटा, एल्कोहल से हम सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, एल्कोहल में जब हम उसका एसिडिक नेचर यूज करते हैं, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उसका HNA से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और साथ में दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है? एक तो सोडियम एल्कोक्साइड होता है, दूसरा क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस में? नेम रिएक्शंस तो बेटा उनको तुम ऐसे रट के रखो, उस वो ना कोई कन्वर्जन है ना उसमें कोई कंफ्यूजन है। नेम रिएक्शंस को तो तुम्हें बेटा एज इट इज, वो एक सबसे इजी स्कोर करने का तरीका है तुम्हारा बेटा ऑर्गेनिक में, कि नेम रिएक्शन को तो ऐसे का ऐसा याद कर लो। ठीक है, कि भाई ये नाम है तो बस यही लिखना है उसमें। और ईथर वाला ये रिएक्शन तो बेटा 3 बार किया है हमने, एल्कोहल में भी किया है, हेलो एल्केन्स में भी किया है, फिर जब ईथर आया है तो ईथर में भी किया है। ठीक है, तो बताओ उसमें दूसरा रिएक्टेंट क्या था? अब तुमने कौन कौन से पढ़ी है बताओ, ईथर से पहले कौन कौन से पढ़े हैं? वो सब उसके रिएक्टेंट ही हैं, उन दोनों से ही तो ईथर बना है। ईथर पढ़ने से पहले तुमने क्या पढ़ा था? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, वो तो अभी भी नहीं पढ़ा है हमने बेटा। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिए हमने, ईथर से पहले पढ़े थे। और अच्छा, ईथर से पहले हमने एल्डिहाइड कीटोन वाली यूनिट कर लिए, वो तो अभी करेंगे हम। कहाँ करी हमने एल्डिहाइड कीटोन वाली यूनिट? ईथर से पहले अल्कोहल पढ़ा है, और अल्कोहल से पहले क्या पढ़े हैं? हेलो एल्केन पढ़े हैं। तो तुम ऐसे क्यों भूल जाते हो बेटा? हेलो एल्केन ही हमारी पहली यूनिट थी, उसी में हमने विलियमसन सिंथेसिस को कर लिया था बेटा, क्योंकि हेलो एल्केन उसमें एक रिएक्टेंट यूज होता है। ठीक है, उसमें देखो एक हमारा ये एक हेलो एल्केन, ठीक है, एक हमारा क्या यूज होता है बेटा? देखो कोई भी हम यहाँ पर एल्कोहल ले सकते हैं, जैसे CH3OH, उस H की जगह क्या आ जाएगा? Na। ठीक है, ये एल्कोहल से बना है, तो एल्कोहल भी इनडायरेक्टली यूज हुआ है, तो एल्कोहल से ये बना है। और एक हेलो एल्केन लेते हैं, ईथर से पहले हेलो एल्केन और एल्कोहल ही तो पढ़े हैं बेटा, ऐसे करके ही याद रख लो बेटा। देखो ऑर्गेनिक में रिएक्शन साथ साथ समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, पर फिर उतनी जल्दी तुम भूलते भी तो हो ना, तो कोई सहारा लेकर चलो बेटा जिसके सहारे से तुम उसको ना भूलो। ठीक है, कि ईथर हम उससे करेंगे, शिवानी सुन रहे बेटा? ठीक है, तो ईथर हमारा किससे बनेगा? हेलो एल्केन और एल्कोहल से ही बने हुए सोडियम एल्कोक्साइड से बनेगा। ठीक है, ड्राई ईथर हम यहाँ पर डाल देते हैं, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा फिर? ये CH3 और OCH3, ये बन गया बेटा ईथर, और साथ में हमारा ये NaCl बाहर निकलेगा। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, जो कि ईथर्स की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। कुछ वो है ऐसे चलाने के लिए, है ना? इसका पेन भी है शायद, मेरे पास भी है उसका पेन, नहीं मेरे पास अलग से है। नहीं मेरे पास इसी का ही पेन है, मैंने हरीश से लिया था। लो बेटा इसको, ठीक है, आ रही बेटा ये बात समझ में सबको? तो इसमें ये हमारा सेकंड था कि विलियमसन सिंथेसिस, मतलब देखो कई बार क्या होता है ऑर्गेनिक में, तुमने अब जैसे पढ़ा होगा विलियमसन सिंथेसिस, तुम्हें लगा होगा कि हाँ ये तो सुना हुआ है, अब पर खाली सुने हुए से तो काम नहीं चलेगा ना, फिर तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना उसमें है क्या। खाली तुमने एक वही कहीं रोजनबर्ग दिख रहा है, विलियमसन दिख रहा है, कोलैप्स दिख रहा है, राइमर टाइमन दिख रहा है, पर उसके अंदर क्या है वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। नेम रिएक्शंस को तो ऐसे पक्का करके रखो बेटा कि कोई पूछे नहीं कि तुम्हारे दिमाग में एकदम से उसकी पिक्चर आ जाए कि इसमें ये डलता है और ये बनता है। नेम रिएक्शंस को ऐसे पक्का करके याद रखना है बेटा,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहो मैं एक दिन नेम रिएक्शन का ले लूंगी टेस्ट, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बात सारी है कि इनको बेटा, क्योंकि यूनिट्स बेटा नंबर तुम्हारा कम हो गया, अब तो एकदम श्योर है कि सिलेबस तुम्हारा कम हो चुका है, क्योंकि सारा ही सिलेबस में से ही है ना। तुम्हारी एसिड्स पूछी गई हैं और एल्डिहाइड कीटोन का भी उन्होंने शुरू का पूछा है, और अमीन्स तो बिल्कुल आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम अब सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, अब कोई सही बंदा ऊपर आ चुका है। तो अब तुम्हारा सिलेबस में से ही बोर्ड का भी पेपर आएगा। तो अब अगर रिड्यूस्ड है सिलेबस तो तुम्हें उसको डीपली करना है, क्योंकि पूरा पेपर उनमें से ही बनेगा बेटा, तो उनको पक्का करके चलना है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ऐसे लूजनेस से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। एक बार हो जाए हमारी ऑर्गेनिक पूरी, फिर मैं पूरी ऑर्गेनिक का ही एक तुम्हारा एक असाइनमेंट भी दूंगी और एक टेस्ट भी लूंगी। ऐसे तुम्हें पक्का करे बगैर तो बेटा पेपर में मैं भी नहीं बैठने दूंगी, ठीक है। ये तो मेरा भी काम है, मैं इस चीज को तुम्हें ऐसे अनकॉन्फिडेंट तो नहीं जाने दूंगी। तो कोई नहीं, हो जाएगा सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय वर्ट्स रिएक्शन। अब वर्ट्स रिएक्शन भी तुम्हें खूब सुना लगा होगा, 11th में भी करा है। पर अब किसी को ध्यान है वर्ट्स रिएक्शन में क्या क्या डालते हैं? बताओ, बताएगा कोई? हाँ बोलो, क्या क्या डालते हैं बताओ। CH3 तुम बोलते चलो, मैं देखूं अभी कितना ध्यान। खाली CH3 होएगा और +2Na। बेंजीन लेंगे वर्ट्स रिएक्शन में? फिर फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? लेते क्या है, मेन रिएक्टेंट क्या होता है वर्ट्स में है? अब खाली मिथाइल तो नहीं लेंगे ना बेटा, मिथाइल तो एक ग्रुप हुआ, कोई इकाई में तो टंग है वही CH3Cl। तो अच्छा ऐसे भी तो करके याद रख सकते हो कि भाई वर्ट्स रिएक्शन किस में आया था, ऑर्गेनिक की पहली यूनिट में पढ़ा था, वहां ऐसे पहुंचा करो। पहली यूनिट कौन सी थी? हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन की इधर या उधर तो कहीं ना कहीं आएगा। फिर याद करो कि वो प्रिपरेशन के रिएक्शंस में था कि केमिकल रिएक्शंस में था। प्रिपरेशन में है तो इस तरफ आएगा, केमिकल रिएक्शन में है तो इस तरफ आएगा। ऐसे बैक पहुंचा करो ना बेटा, उस यूनिट को पहचाना करो कि वो कहाँ से निकल कर आ रहा है। उसकी भी वो हर उसमें दो पार्ट में तो डिवाइडेड है यूनिट की, या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या केमिकल रिएक्शंस है। तो ऐसे पहचानो तुम सब, हर यूनिट के ऐसे हेडिंग्स को ध्यान में रखना है बेटा। ये प्रिपरेशन के इतने मेथड्स हैं, इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। उससे तुम्हें क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल मिलेगा बेटा, एग्जाम्पल से तुम्हें बैक रिएक्शन की हेडिंग तक पहुंचाना है अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे ये वाली आर्ट सीखनी पड़ेगी बेटा ऑर्गेनिक में। तो वर्ट्स रिएक्शन में हमारे CH3Cl एक ही लेते हैं, ऐसा ही हम दूसरा भी लेते हैं, ऐसा ही दूसरा ले लो। अलग अलग लेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब जब मैं लिखूंगी तो तुम्हें सबको फिर ये चीज जब मैं कराती होंगी जब आसान लगती होगी, वो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत आसान है। जब अपने आप करने पड़ते जब प्रॉब्लम आ आती है ना, तो वो मतलब उतना ही आसान तुम्हें जब भी लगे बेटा जब तुम खुद से कर रहे हो, ठीक है। वहां तक हमें चीजों को परफेक्ट करना है, ठीक है। तो ये को करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से देखो बेटा हमारे 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और CH3 तो क्या बना ये? अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है? क्या ये हेलो एल्केन बना? क्या ये अल्कोहल है, हेलोएरीन या हाइड्रोकार्बन? ठीक है, तो इसका आंसर है ना, ठीक है तुम्हारा भावना है। हाँ, इसने हाइड्रोकार्बन कर रखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये शायद असाइनमेंट में कराया मैंने क्वेश्चन, असाइनमेंट में है ये पढ़ा था हमने, तो उसका CCl4 है ना? नहीं, वो तो उसका तो एकदम 0 है बेटा। ये मैंने असाइनमेंट में दे रखा है, मुझे ध्यान है, या तो तुम्हें नहीं दिया तो मैंने पिछले, पर मैंने ये असाइनमेंट में क्वेश्चन कराया है, या तो मुझे लास्ट ईयर का ध्यान आ रहा है, ठीक है। पर ये मैंने असाइनमेंट में एक असाइनमेंट में क्वेश्चन रखा था ये हेलो एल्केन की। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा तुम्हारे वाले असाइनमेंट में भी है कि नहीं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं कराती हूँ तो उससे तुम्हें ध्यान आ जाएगा। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन से, एक तो CCl4 है और एक ऑप्शन है इसमें CH4, ठीक है। एक ऑप्शन है इसमें CH2Cl2 और एक ऑप्शन है इसमें CHCl3, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि भाई कैसे हमारी सारी बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ अरेंज है ना, जैसे ये हमारा है। तो अब देखो ये तुम्हें 11th में कराया था जब डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक किया था हमने, कि भाई जो भी जैसे इन सबके जो इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स होते हैं, देखो इसका डायरेक्शन ये होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा,
ये तो हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, 4 डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे, ये डेल्टा नेगेटिव है। देखो इन सबका डाइपोल मोमेंट का, हर बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है। तो इन चारों का मिलकर बॉन्ड मोमेंट्स का जो एवरेज वैल्यू आएगी वो उस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। अब यहाँ इन दोनों का जो एवरेज आएगा ना, उससे ये कट जाएगा, इनके एवरेज से ये कट जाएगा। तो यहाँ चारों की एवरेज से आमने सामने के बिल्कुल कट जाएंगे बॉन्ड मोमेंट्स, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, दे हैव सेम बॉन्ड मोमेंट, द सराउंडिंग एटम इज ऑल्सो सेम। तो जब सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो सबका एक दूसरे से इक्वली कट आउट हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट इसका क्या आएगा, 0। ऐसे इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ ये डाइपोल मोमेंट की बजाय वो पोलैरिटी से भी पूछ सकता था। अब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो हमारा कैसे होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन पोलर। तो ये हमारे कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो ये दोनों तो हमारे पोलर भी नहीं होंगे। अब हमारे बचा CH2Cl2 और CHCl3। इसमें देखो बेटा इस तरीके से अरेंज होंगे। भाई यहाँ भी अगर मैं चारों को बनाऊं तो अब एक बॉन्ड हमारी अलग है। तो जब सराउंडिंग एटम सेम नहीं होते हैं ना, तब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब यहाँ ये इसको एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएगा। मान लो मैं सिंपल भी स्ट्रक्चर रखूं, एवरेज को भी नहीं देख रही हूँ, एवरेज भी देख ले तब भी यहाँ एक बॉन्ड क्योंकि अलग ऑर्डर की है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हम इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। अब अगर इसको देखें ना बेटा, तो इसमें देखो बेटा हमारे इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब हाइड्रोजन है तो इस तरफ है ना, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। तो तुम देखो सब एक ही डायरेक्शन में आ गए बॉन्ड मोमेंट्स, तो यहाँ ओवरऑल ऐड होगा सारा बॉन्ड मोमेंट, कैंसिलेशन नहीं हो रही है, सब ऐड कर रहे हैं क्योंकि सब एक डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट आ रहा है। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मोर पॉजिटिव होगा कंपेरेटिवली दिस एग्जांपल। ठीक है, तो समझ में आ रही बेटा बात। तो एज कंपेयर टू दिस एग्जांपल दिस हैज मोर पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट वैल्यू। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH2Cl2 का, और ये सबसे ज्यादा पोलर भी होगा। मतलब क्वेश्चन पोलर नॉन पोलर से भी आ सकता है। क्लियर, अरे बेटा बात समझ में। तो ये हमारा कैसा होगा, मोस्ट पोलर भी होगा। क्लियर, अरे बेटा बात समझ में। किसी ने टिक किया इसको, सबने CCl4 लगा दिया। पर ये अगला जब तुमने गलत किया ना, इसका फिर मेरे को थोड़ा सा दर्द आया था। ये तुम्हें गलत नहीं करना चाहिए था। अगला जिन्होंने गलत किया, अगला तुम गलती से बचा सकते थे, कई बार भी मैंने बताया था। अब देखो अब मैं जब यहाँ लिखूंगी ना, तब तुम एक तो ये नॉइज सेंसिटिव है, 2 मिनट में छूटे ही चल जाओगे। अरे रुक जाओ, वहाँ वो पेन घिसे ना घिसे वहाँ पर, यहाँ पर ये झूठे को भी चलाएं तब भी सच्ची में चल जाएगा। देखो बेटा ये फिनॉल था, अब मैं यहाँ लिखूंगी रिएक्शन, करोगे फिर सारी जगह। कर लिया पहले, ये में तुम्हारा सही है। अभी देखते हैं किस किस का सही है। जब ब्रोमीन डालते हैं और ऐसे वाटर होता है तो क्या क्या बनता है बेटा, बताएगा कोई। मैं भी तो वैसे रहता है और थोड़ा पैरा पोजीशन में Br आएगा, सारी जगह आ जाएगा इसमें और थोड़ा पैरा पे। अच्छा ठीक है, और अगर इसमें मैंने Br2 डाला, जैसे Br2 चल रहा है और CH2 की प्रेजेंस, तो फिर उसमें एक और तो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा। वेरी गुड बेटा। तो अब मुझे बताओगे जरा इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, इसका डी ऑप्शन है 2 4 6 वाला। बहुत अच्छी बात। किस किस का करेक्ट है वो, मैंने जिनका देखा उन्होंने गलत कर रखा है, गलत है भावना का। इसका आंसर फिनॉल रिएक्ट विद, जब एक्वस ब्रोमीन पानी में डालकर ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो मैंने कहा था बेटा ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है, तो सारी पोजीशंस पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएंगे। सारी एक्टिवेटिंग पोजीशन पर ब्रोमीन फटाफट भागकर पहुंचेगा। तो पर हमें अगर चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो हम CH2 में घोल कर डालेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव, क्या बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा ऊपर। तो क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफेनॉल। तो इसका डी है ऑप्शन, ठीक है ना। और ए का रखा है, वैसे काफी कर रखा है ना ये। चलो कोई बात नहीं।
अभी तो छोटे छोटे पेपर हैं, पर मतलब ये हैबिट नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो प्लीज इस हैबिट से मुझे जितना जल्दी हो सके तुम्हें छुटकारा दिलाना है कि दूसरा टेस्ट ही अच्छा हो, पहला ही टेस्ट अच्छा करना सीखना है बेटा। बोर्ड में तुम्हें सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें उस चीज को बेटा सुधारना है जरूर। राइट स्ट्रक्चर ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो देखो यहाँ पर हमें सिंपल ये वैसे जो मैंने देखा है अभी ठीक है वो, और देखते हैं आगे। अभी जिनका सही नहीं है तो मैं पेपर तो पूरा ही कराऊंगी, सब अच्छे से पूरा पेपर बेटा असाइनमेंट की कॉपी में भी कर लेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे बेटा, क्योंकि जो आएगी भी टीम वो अब रिसेंट यही सेट हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगी मेन। वो सबको एकदम क्लियर हो एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हर बच्चे को उसका आंसर आना चाहिए करना, ठीक है। 2-इथॉक्सी है, मैंने मिथॉक्सी लिख दिया, अभी तुम मिटाने में एम भी मिटा दो। हाँ वही करूंगी मैं। अरे अब यू ही चलेगा, ठीक है। तो देखो 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल, ये दिन में बातें चटकाती हैं ये 11th की लड़कियां, ये मक्कारी दे रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, बनने दो। वीडियो में कभी कभी खाली भी होना चाहिए, है ना। काजल दोनों देख लेना इसे। तो अब तुम देखो बेटा पेंट। तो पेंट में सबसे पहले हम जब बनाते हैं नाम से स्ट्रक्चर, पहले एक नंबर की हो जाए फिर अगली वीडियो पे आऊंगी। तो 5 कार्बन को देखो बेटा एक लाइन में लगा दो, ज्यादा इजी होता है नाम से स्ट्रक्चर निकालना, ठीक है ना। कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब हमें इसमें कह रहा है कि अब हम इसको नंबरिंग अपनी तरफ से तुम किसी को भी दे दो, 1 2 3 4 5। अब 2 पर हमें इथॉक्सी लगाना है, ठीक है ना। देखो बेटा C2H5 इथाइल होता है तो OC2H5 इथॉक्सी, CH3 मिथाइल होता है तो OCH3 मिथॉक्सी, ठीक है ना। और 3 मिथाइल। अब यहाँ पर हमें वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देने, ठीक है। तो यहाँ पर जितने 4 बॉन्ड बन जाए कार्बन की इतने हाइड्रोजन लगा दो, तो दिस इज 2-इथॉक्सी। कहाँ पर? अच्छा हाँ यहाँ CH आएगा, सही कह रहे हो। वो हाथ की आदत पड़ रही है। मैं कर सकती हूँ हाथ से, नहीं हाथ से ही करूंगी, पर उसको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। नहीं बिना सिलेक्ट करे, नहीं बिना सिलेक्ट करे। ऐसे अच्छा ऐसे होता है, ऐसे कर दे। अरे ऐसे करके जैसे मिटा रहे हो डस्टर से, ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा ऐसे ऐसे करूंगी तो नहीं मैम अभी उसको मार्कर कर दो। अच्छा हाँ फिर हाँ ये वाला तरीका बताओ। हाँ डस्टर आता है। अच्छा फिर ये तो फिर ज्यादा पोर्शन पे काम आएगा ना, नहीं, छोटे में। अच्छा ऐसे छोटे में प्रेस करो, ऐसे तो नहीं हो रहा, बड़ा ही आएगा इसमें तो भैया। मम्मी जब काम कंप्लीट हो ना तब के लिए फिर तो हम पूरे डिलीट कर दें। चलो पर हमें हर ऑप्शन देखो हमारे नोटिस में होना चाहिए। हाँ ठीक बात है। तो ये क्लियर बेटा, तो इसको ऐसे करना था। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। एंड फोन ही गिर गया नीचे। हाँ ये कब से बन रही है ऐसे वीडियो। ओह शिट, देख लो काजल ये लिखा है, दोनों काजलों देख लो, ठीक है। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल सबको पता है बेटा, उसकी डेफिनेशन तुम्हारे पीछे लिखी हुई थी है ना, 95% अल्कोहल को कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन से वाले मैंने बता कर गई थी, मैंने कहा एल्डिहाइड किट और एल्डोल या कैनिज़ारो में से जरूर आएगा बेटा कोई क्वेश्चन। और मैंने कहा था कैनिज़ारो सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं, और वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। तो बस यही लिखना था इसमें, दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तुमने बेटा अभी इसको, तो ये बेटा ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था 8th क्वेश्चन का, 9th का सॉरी, और 10th हम और लास्ट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। कंप्लीट द रिएक्शन। तुम्हें हजारों बार मैंने कहा तो ALC अल्कोहल ही तो है, ऐसे करके तो मैंने तुम्हें दिया है बेटा, फिर मुझे बता दो ऐसे पेपर में क्या हो जाता है।
एक्वस KOH डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा। बारी बारी मैं हर तीसरे दिन ये बात बोल देती थी कि ये वाला आ जाता, और अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेंगे अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो? 80% और 20%। हाँ, तो वो क्या बनेंगे, क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। तो बनाए क्यों नहीं पेपर में, ये बताओ मुझे। बनाए था, अभी मैंने सबके देखे नहीं है वैसे, पर ये हाँ कुछ इतनी सिंपल सी जनरल चीजें हैं जो पक्का है कि आएंगी उनमें से, है ना, कि एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH का, कि हेलो एल्केन में एक्वस KOH डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एल्कीन बनेगा। तुम्हें इसका रीजन का भी मैंने उसमें क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखा है। 3 कार्बन के लिए कैसे आई हूँ? तो क्यों प्रॉप में 3 कार्बन के लिए, बीच में तुम डाल नहीं सकते हो डबल बॉन्ड? लो, इसमें बेटा ये तो 2 का ही है, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान था, इसमें 2 ऑप्शन ही नहीं थे। जब 2 कार्बन है तो बीच में ही तो आएगी खाली डबल बॉन्ड, उसमें तुम इथाइल ब्रोमाइड से तुम प्रोपीन कैसे बना दोगे? 1 कार्बन का हवा में से तोड़ के लाओगे? भाई इथाइल ग्रुप है तो इथीन ही बनेगा, प्रोपाइल ग्रुप होता तो प्रोपीन बनता, ब्यूटाइल ग्रुप होता तो ब्यूटीन बनता। इसमें कोई कार्बन कम या ज्यादा थोड़ा ना होते हैं, आइदर अल्कोहल बन रहा है और एल्कीन बन रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है दैट हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट इन रिएक्टेंट, ठीक है। समझ में उस टाइम पता नहीं जो होता है ना, वो पता नहीं को तुम ठीक कर बेटा, नहीं तो बेटा तुम बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता दूं तुम्हें। इतनी बार मैंने ये बात बताई थी, ये एक्वस और अल्कोहल का ध्यान रख लेना बच्चों, ध्यान रख लेना ना। अब यही तरीके से दिमाग में रखोगे कि ऐसे करके ना, ऐसे नहीं बता रही। इधर देखो, हे भगवान इतने अच्छे बच्चे तुम, और बताओ ऐसे कर जाते हो। मेरा वैसे जहां मैं थी उस दिन मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा था, ऊपर से मुझे पेपर देख कर और लगे, मैंने कहा ये तो अब गई। हाँ, तो मैं तुम्हें पहले अल्कोहल का ही करा रही हूँ, मैं दोनों का ही कराऊंगी, क्योंकि तुम्हें ये घना प्यारा लगे, ये उठा के दर दो। मैं वही तो कह रही हूँ, क्यों लिखा तुम्हें 100 बार मैंने टेस्ट में भी बेटा दोनों के दिए थे। हाँ, यही बनेगा, यही तो तुमने यही किया, तो तुमने यही किया ना टेस्ट में। हाँ बस ठीक है, तुम्हारा करेक्ट। भाई ये दिख रहा है AQ दिखे थे, 2 मारो मैं भाऊ। AQ का मतलब समझ रहे हो? एक्वस मतलब पानी, H2O जल, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही बात? उसमें घोल के अगर तुम KOH को डालोगे तो शराब बनेगी, ठीक है, ध्यान रखो। वैसे पानी में घोलोगे तो शराब, ठीक है ना, बस खाली BrOH से रिप्लेस होगा भाई। और अगर हम इसी को, अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें जब हम KOH या NaOH कोई भी एल्कली हो, अब तुम इतने में घूम जाते अगर KOH की जगह उसने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया होता, ये पता नहीं कौन सा नेम, ये तो कराया नहीं है, सबके दिमाग में ये बात आएगी। बेटा मैंने ये कहा था, जब मैं कराती हूँ साथ साथ बताती हूँ बेटा, एनी एक तरीके से एल्कलाइन सोल्यूशन, एनी हाइड्रोक्साइड का मतलब OH का कंपलसरी है होना, चाहे वो सोडियम के साथ है, पोटेशियम के साथ है, बेरियम के साथ है, कैल्शियम के साथ है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिया जा सकता है, मैग्नीशियम कोई भी लिया जा सकता है, ठीक है। तुम्हें हाँ बस एक्वस और अल्कोहलिक का ध्यान रखना, अगर OH एक्वस वाला है तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल में घोला है अगर तो अल्कोहल वापस नहीं मिलेगा, तब हमें एल्कीन मिलेगा। अब एल्कीन बनेगा तो क्या होगा, एक तो हेलोजन जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तो एक तो हेलोजन जाएगा, और बीटा कार्बन, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो अल्फा है, और जो सेकंड है वो बीटा है, तभी तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें तो 4 तरीकों से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। व्हाट हैपन्स, ये ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट हैपन्स व्हेन मिथाइल तो नहीं होगा, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अब इतना बड़ा पढ़ते तो तुम सोचते पता ना कहाँ पूछ लिया, या तो यूं ही बात पूछ रहा बेटा।